स्वागत है आपका आज की चाय पे। डेकोरेशन बहुत अच्छी थी खिजा के बर्थडे की, कोई कमी नहीं लगी मुझे कहीं भी। बट बस एक बात है, और इसमें जिन लोगों ने डेकोरेट करा है उनकी कमी नहीं है, जस्ट दैट अगर देखा जाए तो 21 साल की लड़की के हिसाब से, उसके बर्थडे के हिसाब से वो डेकोरेशन नहीं लगी। बट देन जो जगह है, मुदाहा है, वहाँ पे जो बेस्ट हो पाया इन लोगों ने वो करा। एंड मुझे इसमें कई लोगों को कॉमेंट सेक्शन में साहिबा की ये शिकायत है, बट डेकोरेशन के ऊपर बहुत और चीज़ें हैं जिसके हवाले से मुझे कुछ बातें रखनी है, और इसी वजह से मैं इस बात पे आज रिएक्शन बना रही हूँ। एक्चुअली बात ये आ जाती है कि अफसोस होता है कि एक लड़की जो 21 साल की है, जो इतनी बड़ी है, जब उसका बर्थडे था और उसे साहिबा ने बोला कि अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस कराओ गिजा, तो उसने वो जाके ऐसे खड़ी हो गई एंड शी वॉज अनअवेयर ऑफ हु ऑल आर देयर इन हर फैमिली। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे उसी टाइम ये बात क्लिक हुई कि हाउ डिसकनेक्टेड कैन वन बी विद रिस्पेक्ट टू देयर रूट्स एंड फैमिली, कि आपको ये भी नहीं पता कि ये आपकी ताई हैं या ये उनके बच्चे हैं, ये आपके कज़न्स हैं, जबकि सबको पता है कि बचपन ही दाद को और नान को और वहाँ के कज़न्स के साथ गुजरता है। एंड क्लियरली इन बच्चों का बचपन अपने माँ बाप से भी दूर गुजरा है और अपने दादकों से भी दूर गुजरा है। देखिए, कुछ लोग ये बोलेंगे कि ऑफ कोर्स बच्चे अगर मुंबई में रहेंगे तो कैसे अपने दादकों से मिलते। ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे अपने माँ बाप के साथ शहरों में रहते हैं जहाँ पे वो अपने गाँव से, अपने रूट्स से अगर दूर भी हैं, तो अगर इनफैक्ट बच्चे इंडिया से भी बाहर रह रहे हैं, स्टिल समर वेकेशन के दौरान माँ बाप गांव आते हैं, दादा दादी से मिलवाते हैं, नाना नानी से मिलवाते हैं, और मेक श्योर करते हैं कि बच्चों को ये तो पता रहे कि उनकी फैमिली में कौन है कौन नहीं है। वो एक कनेक्शन टूटने नहीं देते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपके रूट्स क्या हैं, आप कौन हो, आप हम्बल कैसे रहोगे लाइफ में, आपको पता कैसे रहेगा कि आपका पास्ट, बेसिकली जो आपके पूर्वज हैं वो कौन है, जब तक कि आप लिटरली अपनों से मिलोगे ही नहीं। और इतना डिस्कनेक्ट तो मुझे समझ ही नहीं आता कि इन बच्चों के केस में हुआ क्यों, जब ये इंडिया से बाहर नहीं थे कि मुंबई में थे, जब इनके जो है ना जनाब और मैडम और साहिबा, उन पे इतने पैसे थे कि वो बड़े आराम से इन बच्चों को भी भेज सकते थे गर्मी की छुट्टियों में और खुद भी आ सकते थे मुदाहा। एंड आज व्लॉग के लिए लोगों को वो छोटी सी ट्रिप दिख रही होगी जो जनाब मैडम ने मुदाहा में करी है रिसेंटली, पर सालों साल गुजर गए और ऐसा कुछ किया नहीं है लोगों ने। आज बहुत ज़्यादा टिप आ गया इनके व्लॉग्स में, इनके व्यूज़ में, एंड हेंस दे हैड टू डू दिस एंड हेंस दे हैड टू विजिट मुदाहा। लोग सवाल करने लग गए थे कि आप कर क्या रहे हो, और कंटेंट क्रिएशन का बहुत बढ़िया एक माध्यम मिल गया। पापा को लिया और पापा को लेके इतना लंबा ट्रैवल किया जनाब ने, दैट वॉज नॉट एट ऑल सेंसिबल। और एक और चीज़ जो सेंसिबल नहीं थी वो ये थी कि खिजा को लिटरली बोलना पड़ गया था। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, टू द बर्थडे वाला व्लॉग, कि खिजा को, साहिबा को बोलना पड़ेगा कि अपने माँ बाप को आप केक खिलाओ। बच्चों को नहीं पता कि उन्हें सबसे पहले साहिबा को नहीं अपने माँ बाप को पूछना है, साहिबा को नहीं अपने माँ बाप को केक खिलाना है। ये कैसी बातें हो रही हैं? व्हाट इज़ गोइंग ऑन? एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मुदाहा में जाने के बाद भी साहिबा के घर में रहती है खिजा। अपनी माँ का हाथ बढ़ा दो, अपने पापा से मिल लो, इतने टाइम बाद आए हैं, पता ही नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं है। एंड वन क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड फ्रीक्वेंटली इन द कमेंट सेक्शन रिसेंटली इन हर व्लॉग कि कियान क्यों नहीं रुका। एक्चुअली में ये बात मुझे भी समझ नहीं आई। अरे वो हेल्पर है ना मैडम का। एक्चुअली क्या है, मैडम की जिम्मेदारी जनाब की बनती है। अब जनाब है अपने कंटेंट क्रिएशन में बिजी, तो किसको हेल्पर, तो कियान है। कियान की जिम्मेदारी या फिर खिजा की जिम्मेदारी लोगों ने उठाई थी पढ़ाने के लिए, पर आज वो एक हेल्पिंग हैंड बन के रह गए इस परिवार का। अरे सऊदी से इतने टाइम बाद फादर आए हैं, इससे पड़ी नहीं है कि अपने फादर के साथ रहे, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे। चला गया मैडम के साथ, और मुंह पे शिकन भी नहीं है, क्योंकि क्यों? अरे आप सोचिए ना, शिकन तब होती है जब इंसान कनेक्टेड होता है, कुछ किसी तरीके का कनेक्शन होता है अपने माँ बाप से। हम होते थे, हमें ये होता था ना, मेरे साथ तो आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी होता ही होगा। सो आई एम अ सिंगल चाइल्ड एंड मेरे माँ बाप मुझे कहीं भी छोड़ के जाने लगते थे, मैं कहती थी नहीं, मुझे आप लोगों के साथ जाना है। वो एक कनेक्शन माँ बाप के साथ तभी बना होगा ना कि जब बच्चा रहेगा माँ बाप के साथ। यहाँ तो गर्मी की छुट्टी में भी आना ज़रूरी नहीं समझा वापस। और इसमें सारी गलती जनाब मैडम की नहीं है, इसमें तो डेफिनेटली माँ बाप की भी है। ये माँ बाप ही होते हैं जो बच्चे पे हक जता के रखते हैं, वरना रिश्तेदार अक्सर बच्चों को ले जाने की ही सोचते हैं, और ये होता है, मैंने देखा है परिवारों में। अब यहाँ पे नाजा खाला इसी फैमिली की है, उनको भी बोला गया था कि आप एक काम कीजिए, ज़ारा को भेज दीजिए, वो रह लेगी यहाँ पे, बट नहीं भेजा उन्होंने, क्योंकि उनके हिसाब से वेकेशन में आना, यहाँ पे रह के जाना इज़ फाइन, बट देन लिविंग अ डॉटर इन अनदर हाउस ऑल टुगेदर इज़ नॉट फाइन।
पैदा जिसने करा है, पालना भी उन्हीं का फर्ज है और उन्हीं को पालना चाहिए भी। ये कन्वीनियंस की लाइफ जो कि डॉक्टर खाला ने जी है बिकॉज उनको लगता है कि पैसों का स्रोत है साहिबा, वो सही नहीं। एंड टुडे वो ये चीज़ लिटरली कर्मा बन के सामने है कि बच्चे ही पूछते नहीं है अपने माँ बाप को। ये बच्चे बस मतलब भगवान करे, मैं तो फिर ये कहती हूँ कि मेरे मुंह से ये भी नहीं निकल रहा है कि आगे जाके नहीं पूछेंगे अपने माँ बाप को बुढ़ापे में। मैं तो कहती हूँ वक्त से बदल जाएं और पूछें अपने माँ बाप को, बुढ़ापे में उनका ख्याल रखें, वक्त से इनका एक कनेक्शन अपने माँ बाप के साथ बन जाए। दैट्स ऑल आई विश फॉर। बिकॉज चाहे ये लोग गलत चल रहे हैं बट हमारा फ़र्ज़ तो यही सोचना है और हमारा फ़र्ज़ तो यही प्रे करना है कि वक्त से इन बच्चों के दिमाग में समझ आए और ये अपने माँ बाप से वापस से कनेक्ट हो जाएं और अपने परिवार को पूछें, अपने दादकों को पूछें, जहाँ पे किसी को ये भी नहीं पता है कि कज़न्स कौन है, ताया ताई कौन है। मतलब मैं तो कह रही हूँ दादा दादी की शक्ल भी याद नहीं होगी। जब मिलाने ले गई थी साहिबा तो दादी जी की शक्ल नहीं पता होगी खिजा को। आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दैट, खिजा और कियान दोनों को। और पता है वर्स बताऊँ क्या हो रहा है, नॉट जस्ट डिस्कनेक्शन विद पेरेंट्स, भाई बहन में भी डिस्कनेक्शन है। खिजा के आन पहले बहुत साथ साथ रहते थे, अब दोनों में वो कनेक्शन नहीं दिखता, बातचीत नहीं दिखती। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कियान जनाब की पार्टी में है और खिजा साहिबा की पार्टी में। इन दोनों में से कोई भी अपनी माँ बाप की पार्टी में नहीं है। बट अच्छा, मैनर्स वाली बात अगर मैं करूँ तो क्या क्या कह सकते हैं, मैनर्स तो कौन सिखाता है, माँ बाप। अब साहिबा जो खुद नहीं जानती है मैनर्स का एम, अरे जाओ चाहे मैनर्स का म होता है, एम नहीं होता। हाँ सही बात है, जैसे ब्लूटूथ नीला दांत होता है वैसे मैनर्स का म होता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिसको मैनर्स का म नहीं पता है वो कैसे इन बच्चों को बताएगी और सिखाएगी कि खिजा बेटा केक काट के हाथा च नहीं देंदे। सॉरी मेरी पंजाबी कभी कभी ऐसे निकल आती है, क्या करें क्या करें। बड़ी कोशिश करती हूँ मैं काम और कंपोज तरीके से रिएक्शन देने के लिए, बट अंदर का वो एक जो पंजाबी पना तब निकल ही आता है जब ऐसा लगता है कि क्या ही हो रहा है। हैव यू एवर सीन एनीवन गिविंग केक्स इन अदर पर्सन्स हैंड ड्यूरिंग अ बर्थडे पार्टी? क्या इतनी सारी चीजें करने के बाद एक पेपर प्लेट। बट पता है क्या, आई टेल यू, ये सब ना, ये अरेंजमेंट इनकी नहीं थी, ये तो दूसरों ने फ्री में कर दी। दूसरों ने अपना काम अच्छे से करा, इनका काम बस पेपर प्लेट लाना था। अब वो काम कैसे अच्छे से होता है ना, जहाँ पैसे लग रहे हैं, अपने पैसे लग रहे हैं, वो कैसे हो सकता था। सच बता रही हूँ, मुझे इतना दुख होता है ये मुदाहा के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से लास्ट मिनट पे फ्री में डेकोरेशन, फ्री में लाइटिंग करवा रहे हैं और लालच क्या है कि आपको और काम मिलेगा। मुझे एक चीज़ बताइए, इन पे पैसों की कमी है? अगर आप दोस्तों से कोई काम करवा भी रहे हो, आप उन्हें पे भी कर सकते हो और प्रमोट भी कर सकते हो, इसमें तो सवाब का ही काम है। बट आप फ्री में, मतलब एंड टाइम पे काम कराने में डबल मेहनत होती है, डबल वो लगता है लेबर। और आपने हालत देखी थी जाहिद के दोस्त की जिससे लाइटिंग करवाई है, और पता है उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था जाहिद ढंग से, पता लग रहा था ऐसे खिंच रहा था उससे। अरे यार कम ऑन, देखिए इतने छोटे दिल के ना बने। चलो पूरा अमाउंट नहीं, कोलैबोरेशन में हाफ अमाउंट मैं तो कहती हूँ, बट फिर वही बात है, कमी किस चीज़ की है। महीनों के लाखों कमा रहे हो, इतना कोलैबोरेशन से कमा रहे हो। जो इंसान आपको दिख रहा है कि एंड टाइम पे इतनी मेहनत करके इतनी ह्यूज डेकोरेशन कर रहा है, लाइटिंग कर रहा है, पे देम फेयरली एंड ऑल्सो प्रमोट देम, बिकॉज अपने आप में ही इतनी सारी डेकोरेशन करना एक बड़ी बात थी, उसको भी फ्री में करवा लिया। क्या ही है, क्या ही हो रहा है, ये इतना घोर कलयुग मैंने कभी नहीं देखा। पर एक और बात मुझे कहनी थी, यहाँ डिड आई मिस समथिंग? मुझे यहाँ पे ना जाहिद के बहन के बच्चे नहीं दिखे। वो क्यों नहीं थे? ना बहन है ना बहन के बच्चे हैं। जाहिद की फैमिली इनवाइटेड नहीं थी क्या? एम आई मिसिंग समथिंग? डिड आई मिस समथिंग? प्लीज़ हाईलाइट इन द कमेंट सेक्शन अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो, बिकॉज मैंने तो नहीं देखा किसी को। और अगर नहीं बुलाया गया उन्हें तो बड़ी गलत बात है, क्योंकि वो भी बच्चे हैं, उनको भी अच्छा लगता है, वो बर्थडे पार्टी में आते, खूब मज़े करते, बड़े प्यारे हैं जी वो बहन के बच्चे जो है ना जाहिद के, बहुत ही समझदार, बहुत ही सभ्य, बड़े प्यार से साहिबा से मिलते हैं। इवन दो एक टिफ चल रहा है साहिबा और उनकी मदर के बीच में, पर बच्चों के मुंह पे कोई शिकन नहीं दिखती, बच्चों के मुंह पे किसी तरह का कोई रिवेंजफुल कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दिखता। अपब्रिंगिंग अच्छी है उनकी, बहुत अच्छी है। अच्छा, ये ना एक कॉमेंट भी मिल गया मुझे, बहुत ही पते का है, कृष्णा PO8G0 ने करा है। उनसे फ्री में काम करवाना चाहिए जिनके पास ऑलरेडी अच्छा खासा सपोर्ट होता है, ना कि ऐसे लोगों से जिनकी गांव में डेकोरेशन का काम है और उनसे आप स्पॉन्सर करवा रहे हैं, शाउट आउट दे रहे हैं। उस बेचारे को 5 से 6 हज़ार लग गए हैं ना, वैसे भी वो लायक था शाउट आउट के, उन्होंने इतने थोड़े टाइम में इतना कुछ कर दिया, आपको पे करना चाहिए था, ऑफकोर्स करना चाहिए था। कहते हैं ना कि पैसा, बंगलो, कार, ये हम छाती पे लेके नहीं जाएंगे, अगर कुछ अपने साथ अंतिम वक्त में लेके जाएंगे तो वो अच्छे कर्म है, वो सवाब है, वो पुण्य है,
है ना। हर भाषा में मैंने बोल दिया कि गुड डीड्स आर द ओनली थिंग्स दैट विल टेक विद अस एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ आवर लाइव्स। द प्रॉब्लम विद दिस फैमिली इज द ओनली थिंग दे थिंक अबाउट इज मनी। मनी माइंडेड होना गलत नहीं है, बट सिर्फ मनी माइंडेड होना और सिर्फ पैसा 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 पैसा, वहाँ पे मैं कहती हूँ कि सब कुछ वो हो जाता है। बिकॉज इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ मनी, आए दिन कोई ना कोई हेल्थ इशू, कोई ना कोई ये चीज़ ये परिवार फेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि किसी के भी घर में ये जाते हैं 90% ऑफ द टाइम्स ये वहाँ पे दावत के लिए जाते हैं, किसी के भी तरफ जाके उनसे सिर्फ मतलब लेते हैं। अभी भी अगर ये पार्टी करवानी थी, आपने एंड टाइम पे करवा के सामने वाले को मतलब 1 रुपया नहीं दिया, और आप शाउट आउट, अरे उसको क्या पता इसका सबका मतलब। पता है, मैं एक चीज़ बताऊं, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ा होगा कि हमें शाउट आउट दे या ना दे, उसने दोस्ती में कर दिया होगा, जो ये जाहिद का दोस्त है। बट यही बात है, अपनी दोस्तियों को, अपनी रिश्तेदारी को मतलब के लिए यूज़ ना करें। इफ़ यू आर ब्लेस्ड विद अबंडेंस तो वो बांटिए। और एक चीज़ आप देखिएगा, इनके लाइफस्टाइल में, इनकी बातों में, इनकी हरकतों में, इनके हाल में, लिटरली जो इनका हाल बने रहता है पूरे परिवार का, यही छोटी सोच कि हर किसी से मतलब निकलवाना है, कि पैसा निकलने नहीं देना, इवेंचुअली वो इनके हालत में दिख रही है, इनके हालात में दिख रही है। और कितने ऐसे लोग हैं, मैंने पहले भी बोला था, मेरी हाउस हेल्प आती है ना, वो इससे ज़्यादा, साहिबा से ज़्यादा टिच, साफ, बढ़िया नहा धो के अपने पुराने कपड़ों में ही सही चमक रही होती है। तो इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट, इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग। वरना करोड़ोंपति होके भी आप बिल्कुल ही ऐसे हालत में दिखोगे कि जैसे नहाए नहीं हुए हो। और थोड़े से पैसे होने के बावजूद भी अगर आप चमक रहे हो, तो दैट मीन्स देयर इज अबंडेंस इन योर माइंड, एंड दैट अलोन एट टाइम्स इज इनफ टू लिव अ वेरी लैविश लाइफ। लोगों को लगता है पैसा ज़रूरी होता है, बट पैसे के साथ में एक अच्छा माइंडसेट भी होना चाहिए, एक अबंडेंट माइंडसेट भी होना चाहिए। इतना ज़्यादा कंजूसी, इतना ज़्यादा कहते हैं ना लालच, कि हर जगह 1-1 रुपया भी मैं बचा लूँ, इवन तो महीने के लाखों कमा रहा हूँ, तो फिर हालतें देखिए। मुझे कभी भी देख के मैडम को या साहिबा को लगा ही नहीं कि ये मिलियनेयर्स हैं। हाँ, फॉर रियल, ये हर महीने लाखों में कमा रहे हैं, राइट। तो क्या इनकी क्या हालत होनी चाहिए थी, इनके घर कैसे होने चाहिए थे। बट इनके घर में आपको बरकत दिखती है इन टर्म्स ऑफ साफ सफाई, कभी दिखी है? इनके कपड़ों में आपको कुछ भी ऐसा लैविश पना दिखा है? इनके तैयार होने में क्लासी ना क्लासी पना तो छोड़ दीजिए, वेल पॉइज होना तो छोड़ दीजिए, नहाते हुए मतलब कहते हैं ना, नहाता हुआ चेहरा भी दिख जाए ना मुझे कि हाँ आज कोई नहाता हुआ लग रहा है, ये नहा के आया हुआ इंसान, या इसने बाल कॉम करे हैं, वो एक रेयर ओकेजन बन गई है बात इनके व्लॉग्स में। बुराई वाली बात नहीं है, बात यही है कि आप गरीब का इस्तेमाल, या एक ऐसे इंसान का जो आपकी दोस्ती के हाथों मजबूर है, उसका मतलब के लिए इस्तेमाल ना करें। और किसी ने बहुत ही पते की बात हाईलाइट करी। अच्छा, मैं पहले बता दूं, अगर पीछे कोई साउंड आ रही हो स्नोर करने की, दैट्स माय क्यूटी गप्पू मेरी फरी बेबी, क्योंकि वो बहुत थोड़ी सी ऐसे एजड हो गई है, वो मेरे पास ही बैठी रहती है, मैं उसे हटा नहीं सकती हूँ, तो थोड़ा सा ये सह लीजिएगा। अच्छा, एक पते की बात और मुझे हाईलाइट करनी थी कि इवन दो माँ बाप थे आज साथ में, दोनों माँ बाप थे खिजा के, स्टिल एट द टाइम ऑफ केक कटिंग दोनों ही तरफ, एक तरफ साहिबा खड़ी थी, एक तरफ अम्मी जी। उनके खड़े होने में बुराई नहीं है, बस बात ये आती है कि एक फैमिली ट्री में एक इंसान के लिए पहले माँ बाप आते हैं, फिर खाला के बच्चे। दैट्स हाउ इट शुड बी, है ना। माँ बाप होने चाहिए पहले वो, जिनकी तरफ आपका हाथ जाए केक खिलाने को लेके, एंड देन फिर कोई और, देन फिर साहिबा, देन फिर आवा। एक्चुअली बचपन में छोटे थे खिजा और कियान, तो जो साहिबा की मदर हैं उन्हें खाला नहीं आवा बोलते थे। आज आवा ने माँ की जगह ले ली है, वो मुझे सही नहीं लगता। माँ है, माँ जिंदा है, और माँ ने बड़ी सेवा करी है इस परिवार की कि बच्चे अच्छे से पल जाएं। तो केक तो पहले माँ बाप की तरफ जाना चाहिए और फिर किसी और की तरफ। अच्छा, एक बहुत पते की बात, इनका कमेंट है आफरीन फ़हीम, इन्होंने कमेंट छोड़ा हुआ है साहिबा के चैनल पे कि साहिबा को सीखना चाहिए जाहिद की जो बहन है उनसे, कि जब से वो आई हैं लिटरली वो दिखी नहीं है अपने मम्मी पापा के घर पे, है ना। मैं ये नहीं कहती कि उनका आने का हक नहीं है, वो जितने दिन आए रहे, अपना मतलब पूरा टाइम भी वो रह सकती हैं, बट एज अ बहू उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द इन लॉज, एंड वो जब से आई हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो उधर ही रह रही हैं, जबकि वो सऊदी से आई है और वहाँ पे उनका कोई भी नहीं था, ना माँ बाप थे ना इन लॉज थे। हालांकि साहिबा का तो केस ही अलग है, वो अपनी माँ बाप के साथ ही रहती है, वो मायके में ही रहती है, एंड स्टिल मुदाहा में आके भी वो मायके में ही रहती है, मायके वालों के साथ ही घूमती है, उन्हीं से ही बातें बनाती है, उन्हीं के साथ खाना खाती है। तो और बहुत कम दिखता है कि इन लॉज के साथ उसका कोई इक्वेशन है या कुछ है।
ये नहीं अच्छा ना यार। देखो आपको 90% तो उधर जाके रहना ही है ना, मुंबई में अपने नानकों में, अपने मम्मा के साथ, अपने खालाओं के साथ। तो क्यों नहीं आप कर सकते हो कि जब आप यहाँ आ रहे हैं तो पूरा टाइम फेदर का अपने दादा दादी के साथ बीते। थोड़ा सा भी आपका पैर टिक क्यों नहीं पाता है आपके इन लॉज के घर में, वो मुझे समझ नहीं आया। क्यों नहीं आया? नहीं पसंद है मुझे ये लोग। 7 साल, अरे बस कर यार, हो गया 7 साल 8 साल हो गई ना शादी। मतलब बहुत ही तगड़ी बदला लेने वाली बहू है, अभी भी नहीं मान रही है, अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है कि भाई मुझे नहीं पता, मैं रहूंगी नहीं इस साइड। ठंड में ले लेके अपने बच्चे को इधर उधर लखनऊ और पता नहीं कहाँ कहाँ ये घूम लिया, बट अपने लॉस के घर में नहीं रहने देती। बहुत ही मतलब अपने बच्चे को भी परेशान कर रखा है, घुमा घुमा के पैर ही नहीं टिकते। नहीं मुझे घबराहट होती है उस घर में, कोई भी मिलने आता है, मैंने बताया तो था कुछ हो रहा है, तो इतना दुनिया में जो घूम लेती हूँ तब। अभी पार्टी में तो कोई घबराहट, वो तो मेरे खून के रिश्ते थे ना, चाहे दूसरा जैसे ही खून मेरे पास आता है किसी का, जैसे ही कोई और रिश्ता आता है जो मेरे हस्बैंड से रिलेटेड है, वहाँ तुमने देखा नहीं शादी में ऐसे मुंह लटकाए हुई थी, मैंने तो बोल दिया था मुझे एयरिंग भी नहीं पहनने, क्योंकि मैं नहीं कर सकती किसी और से डील। जो मेरे सगे हैं वही मेरे सगे, और मेरे सगे जो है, मैं तो तुम्हें पता ही नहीं है, चाहे मैं तो सबका ब्लड टेस्ट करा के रखती हूँ कि अच्छा ये अम्मी के साइड के हैं फिर ठीक है, अब्बा के साइड के थोड़ा दूर जाओ, मेरे हस्बैंड के साइड के थोड़ा और दूर जाओ। हाँ ये बात तो फिक्स्ड है, मीरा रोड में जो भी रहेगा वो सिर्फ अम्मी की फैमिली को पूछेगा, जनाब की फैमिली को पूछेगा। अब वहाँ पे ना तो जाहिद की फैमिली टिक सकती है और ना मैडम की। मैडम के पापा कहाँ हैं? अच्छा लोग बोलेंगे क्यों मैडम की मम्मी नहीं रहती? नहीं, मैडम की मम्मी तो वहाँ पे नैनी की तरह रह रही है, नानी की तरह नहीं। जिस दिन उनका मतलब ख़त्म फिर मैं कौन तुम खामखा। नहीं एक चीज़ बताइए, सालों साल तक मैडम की मम्मा अकेले रह रही थी पुणे में, उन पे प्यार तभी क्यों उमड़ा जब बच्चा पैदा हुआ, है ना? उससे पहले नहीं याद आई अपनी मम्मी की कि मेरी मम्मा अकेले रहती हैं, कैसे वो सब कुछ कर रही होंगी, शी नीड्स अ फैमिली, शी नीड्स मी। अब कैसे अचानक से याद आया? क्योंकि सेवा करवानी थी, है ना? और यहाँ पे मतलब साहिबा के घर में भी जो लोग रह रहे हैं उनसे सेवा करवानी है। जिस दिन खाला ज़्यादा बीमार हुई, डॉक्टर खाला, वैसे भगवान ना करे, मैं तो कहती तंदुरुस्त रहें, पर जस्ट लाइक अगर एक सिनेरियो हम ले लें, अज्यूम कर लें, तो क्या होगा पता है? हाला बाय टाटू, ये होगा। नानी जी से क्या मतलब था? कंटेंट का था ना, हो गई ना वो टाटू। बस ये तो चीज़ें मुझे, ब्लॉगिंग कल्चर इसलिए नहीं पसंद मुझे, इंसान को प्रॉप बना दिया सबने। बहरहाल आज के लिए इतना ही। मेरा दूसरा चैनल है विच इज़ AKC मिरेकल्स, जाइए सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़रूर अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इन्हांस करें, रिविजन करें, LOA करें। लॉ ऑफ अजम्पशन होता है LOA। कई लोग पूछते हैं मुझसे व्हाट इज़ LOA। देखिए बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सा लॉ है जिसके तहत आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, बट आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। ये कोई सुपरफिशियल बात नहीं है। अपनी लाइफ में आज तक आपने हर चीज़ अपनी सोच से बनाई है और बिगाड़ी है। जिस दिन आप इस लॉ को समझ जाएंगे इन डेप्थ, जिस दिन आप समझ जाएंगे कि एक हाई सेल्फ कॉन्सेप्ट से अज्यूम करी हुई चीज़ विश फुलफिल कर देती है आपकी विदाउट कॉजिंग एनी हिंड्रेंस व्हाटसोएवर, उस दिन से आपकी लाइफ एकदम मक्खन हो जाएगी। और मैं इससे तो नहीं कह रही हूँ क्योंकि मुझे अपना दूसरा चैनल प्रमोट करना है, वो तो मोनेटाइज भी नहीं है बाय द वे। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड है ये लॉ। पहले मैं भी कहती थी अच्छा कहने से होता, अज्यूम करने से होता तो हर कोई मिलियनेयर ना हो जाता। यही तो बात है कि कुछ ही लोग समझते हैं कि इट्स ईजी, इट्स वेरी सिंपल, बट सोसाइटी ने हमारे दिमाग में एक बात डाल दी है कि मुश्किल चीज़ से ही बड़ी चीज़ें हासिल होती है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। लाइफ आसान है, पैसा कमाना भी आसान है, ज़िंदगी जीनी भी आसान है, प्यार पाना भी आसान है, बस आपको उस चीज़ को आसान बनाना है। कैसे? मेरे चैनल पे जाइए ना। मैं LOA कोचिंग भी देती हूँ, पर्सनलाइज कोचिंग है, 1-on-1 कोचिंग है, बट अगर आप नहीं ले सकते हैं तो मैं कुछ गेट कीप नहीं कर रही हूँ, कुछ छुपा नहीं रही हूँ। इनफैक्ट कई बार सेशंस होते हैं मेरे क्लाइंट्स के साथ मेरे, और जब मुझे कुछ चीज़ रियलाइज़ होती है मैं उसी चीज़ पे नेक्स्ट पॉडकास्ट बनाती हूँ सो दैट आप तक वो नॉलेज पहुँच जाए। अब इससे आगे मैं क्या कर सकती हूँ? इसके आगे तो आपको ही करना है, जाना है, मेरा चैनल देखना है, वीडियोस देखने हैं और उन वीडियोस से सीख के सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस करके LOA करना है। बिकॉज लाइफ इज़ अ मिरेकल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फरी बच्चे को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।